हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 1857 की क्रांति तथा राजनीतिक संगठन हम देखने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने राजस्थान के व्यक्तित्व एवं 1857 की क्रांति शुरू की थी। इस पार्ट में हम 1857 की क्रांति के बाकी देखेंगे और साथ में हम राजनीतिक संगठन भी हम देखने वाले हैं इस पार्ट में। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। चेलावास का युद्ध चेलावास पाली में स्थित है। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो कि एजीजी था, मैक मेसन जो कि पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का, तथा कुशाल सिंह चंपावत के मध्य ये युद्ध होता है। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मैक मेसन और कुशाल सिंह चंपावत के मध्य ये चेलावास का युद्ध होता है। चेलावास का युद्ध है, इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत एरेनपुरा छावनी के सैनिकों को लेकर लड़ रहा था। बिथोड़ा के युद्ध में भी एरेनपुरा छावनी के सैनिक थे और चेलावास के युद्ध में भी एरेनपुरा छावनी के ही सैनिक हैं। एरेनपुरा छावनी की जो घटना हुई थी उसके बाद एरेनपुरा छावनी के सैनिक दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे तथा रास्ते में ये कुशाल सिंह चंपावत मिले थे। चेलावास के युद्ध को ही काला गोरा का युद्ध कहा जाता है। चेलावास के युद्ध में मैक मेसन को मार दिया गया था। मैक मेसन की समाधि है वो पाली जिले के चेलावास स्थान पर है। चेलावास के युद्ध के बाद एरेनपुरा छावनी के सैनिक दिल्ली चले गए थे। आप देख सकते हैं जब भी कोई छावनी में युद्ध होता है तो वो सीधे दिल्ली ही चले जाते हैं। आवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 को हुआ था। 20 जनवरी 1858 को आवा का युद्ध होता है। आवा पाली जिले में है। 20 जनवरी 1858 ईस्वी में आवा का युद्ध होता है। कर्नल होम्स एवं हंसराज जोशी वर्सेज कुशाल सिंह चंपावत। कर्नल होम्स था इसमें आवा के युद्ध में और मारवाड़ का सेनापति हंसराज जोशी था और साथ में इधर था कुशाल सिंह चंपावत। पहले सेनापति आपको पता है कुशलराज सिंघवी और ओनार सिंह हुआ करते थे जो कि मारी गई। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं अब हंसराज जोशी यहाँ पे सेनापति कर्नल होम्स के नेतृत्व में और सामने है कुशाल सिंह चंपावत। आवा के युद्ध में एरेनपुरा छावनी के सैनिक कुशाल सिंह के साथ नहीं थे अतः सैनिक दिल्ली चले गए थे। सहायता प्राप्त करने के लिए कुशाल सिंह चंपावत मेवाड़ चले गए तथा अतः पृथ्वी सिंह लांबिया के नेतृत्व में ये युद्ध किया। पृथ्वी सिंह लांबिया कुशाल सिंह चंपावत का चचेरा भाई था। ये पृथ्वी सिंह लांबिया कुशाल सिंह चंपावत का छोटा चचेरा भाई था। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को अंग्रेजों ने आवा पर अधिकार कर लिया तथा सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। तो किस युद्ध में पूछा जाए कि किस युद्ध में अंग्रेज अधिकारियों ने सुगाली माता की मूर्ति पर अधिकार कर लिया, तो आवा के युद्ध में। आवा का युद्ध में आवा पर अधिकार कब कर लिया अंग्रेजों ने, तो 24 जनवरी 1858 को आवा पर अधिकार कर लिया। युद्ध 20 जनवरी से 24 जनवरी तक यानी 5 दिन तक चला था। पृथ्वी सिंह लांबिया के सामंत थे ये। लांबिया ठिकाना राजस्थान के पाली जिले में ही स्थित है। आवा के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कर्नल होम्स ने भाग लिया था। आवा के युद्ध में जोधपुर की तरफ से हंसराज जोशी ने भाग लिया। यह हंसराज जोशी सेनापति थे। सुगाली माता की मूर्ति एक काले संगमरमर की मूर्ति है जिसमें 10 सिर 54 हाथ हैं। अंग्रेजों ने सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रख दिया था, लेकिन कालांतर में सुगाली माता की मूर्ति को पाली जिले के बागड़ म्यूजियम में भेज दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है।
राजपूताना म्यूजियम राजस्थान के अजमेर ज़िले में अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था। ये राजपूताना म्यूजियम है, ये अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया है, ये भी याद रखें। मेवाड़ में सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह, मेवाड़ में सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह तथा कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी थी। दोनों ने ही शरण दी थी, ये याद रखना। कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने भी शरण दी तथा मेवाड़ में सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह ने भी कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी थी। सलूम्बर ठिकाना उदयपुर जिले में स्थित है। कोठारिया ठिकाना राजसमंद जिले में स्थित है। तो कह सकते हैं ये जोध सिंह है, ये कोठारिया राजसमंद के थे। कोठारिया ठिकाना मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। 8 अगस्त 1860 ईस्वी को नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट कि कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कब किया? 8 अगस्त 1860 को। कहाँ किया? नीमच में। कुशाल सिंह की जांच हुई और टेलर समिति बैठाई गई और टेलर समिति ने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। पूछा जा सकता है, कुशाल सिंह की मृत्यु भी उदयपुर में ही हुई थी। मारवाड़ के अन्य सामंतों ने भी 1857 की क्रांति में कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था। शिवनाथ सिंह ये अशोक के सामंत थे। बिशन सिंह गुल्लर के सामंत थे। अजीत सिंह आलणियावास के सामंत थे और एक हम इनके भाई को देख ही चुके। अशोक राजस्थान के जोधपुर में है और गुल्लर है आलणियावास नागौर जिले में है। ये इतना याद रखना जरूरी नहीं है। शिवनाथ सिंह अशोक के नेतृत्व में विद्रोह से दिल्ली की तरफ ये जा रहे थे कि शिवनाथ सिंह है वो अशोक के शासक, ये अशोक के ठाकुर जो कि नेतृत्वकारी क्रांतिकारियों के साथ दिल्ली की तरफ ये कूच कर रहे थे। तभी रास्ते में हरियाणा में नारनौल हरियाणा में अंग्रेज अधिकारी गैराड मिल जाता है और ये गैराड से हार गए थे। हालांकि गैराड मारा गया था लेकिन ये हार गए थे, यानी शिवनाथ सिंह हार गए थे अंग्रेज़ों से नारनौल हरियाणा में। बडलू नामक स्थान पर शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक अंग्रेज़ों का सामना किया। बडलू राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक जगह का नाम है। बडलू का युद्ध अंग्रेज़ों तथा शिवनाथ सिंह के मध्य लड़ा गया था। ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि बडलू का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो बडलू का युद्ध अंग्रेज़ों के बीच तथा शिवनाथ सिंह के मध्य हुआ था। आवा में 1857 क्रांति के 2 केंद्र थे, एक सुगाली माता का मंदिर आवा पाली, एक कामेश्वर मंदिर आवा पाली। अब हम देखें कोटा का जन विद्रोह। कोटा का जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में हुआ था। इस जन विद्रोह का मुख्य केंद्र के मुख्य नेता थे वो थे वकील जयदयाल और रिशालदार मेहराब खान। तो जयदयाल जो कि वकील थे और मेहराब खान जो रिशालदार थे। कोटा जन विद्रोह के दौरान कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था। कोटा जन विद्रोह के दौरान कोटा का राव महाराव राम सिंह द्वितीय था। विद्रोहियों ने महाराव राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया तथा पॉलिटिकल एजेंट बर्टन उसके कुछ सहयोगियों को मार दिया। ये कौन कौन थे कोटा विद्रोह में? तो फ्रैंक था, ये बर्टन का बेटा था फ्रैंक। ऑर्थर था, ऑर्थर का बेटा था फ्रैंक। शेडलर था, ये डॉक्टर था। और सेविल कॉटम ये भी डॉक्टर था। और देवीलाल
देवीलाल जो राम सिंह द्वितीय का प्रतिनिधि था, इन पांचों को मार डाला। तो फ्रैंक, ऑर्थर, सैडलर, कॉटम और देवीलाल, इन सबको मार दिया क्रांतिकारियों ने। अगला देखिए, मथुरेश जी के मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा विद्रोहियों के बीच एक समझौता करवाया। तो देखिए, क्रांतिकारियों एवं राम सिंह द्वितीय के बीच समझौता किसने करवाया? मथुरेश जी मंदिर के महंत, मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, जिसमें समझौते में 9 शर्तें रखी गई थी। इस समझौते के तहत बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी महाराव राम सिंह द्वितीय पर डाल दी गई। कि कह दिया गया कि राम सिंह द्वितीय के आदेश पर ही बर्टन की हत्या की गई है। करौली के राजा मदन पाल ने महाराव राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया। 23 मार्च 1858 ईस्वी को रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोह से पूर्णतः मुक्त करवाया। 23 मार्च 1858 ईस्वी को रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोह से मुक्त करवाया। रॉबर्ट्स अंग्रेज अधिकारी था। वकील जयदयाल तथा रिसालदार मेहराब खान को फांसी की सजा दी गई। अंग्रेजों ने महाराव राम सिंह द्वितीय को भी दंडित किया तथा दंड के तौर पर राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी है वो घटा दी गई। तोपों की सलामी है वो 17 से 13 कर दी गई। अंग्रेजों ने करौली के राजा मदन पाल को सम्मानित किया और मदन पाल की तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी गई। कोटा जन विद्रोह के अन्य विद्रोही हैं, ये याद आप रखेंगे। रतनलाल, जियालाल, हरदयाल, रतनलाल, जियालाल, हरदयाल, जयदयाल, रतनलाल। अब है टोंक का विद्रोह। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का ये चमचा था, अंग्रेजों का साथ दिया था। टोंक जिन विद्रोह के विद्रोही निम्नलिखित हैं। देखिए, क्रांतिकारियों का साथ दिया, उनकी बात हो रही है। तो क्रांतिकारियों का साथ दिया था, देखिए ये थे टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के ही एक सेनापति मीर आलम खां ने साथ दिया। अहमद यार खां और मोइनुद्दीन, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। मीर आलम खां, अहमद यार खां, मोइनुद्दीन ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। निम्बाहेड़ा में जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। निम्बाहेड़ा में जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। तो कहाँ की जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था? निम्बाहेड़ा की। निम्बाहेड़ा में ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी कर्नल जैक्सन का सम्मान किया था। निम्बाहेड़ा में ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी कर्नल जैक्सन का सम्मान किया था। कर्नल जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को फांसी लगा दी। सामना किया था। निम्बाहेड़ा में ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी कर्नल जैक्सन का सामना किया था। तो निम्बाहेड़ा में अंग्रेज अधिकारी कर्नल जैक्सन से कौन लड़ा था? ताराचंद पटेल लड़ा था। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। इसकी जानकारी हमें मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। निम्बाहेड़ा पहले टोंक रियासत में शामिल था, लेकिन वर्तमान में निम्बाहेड़ा
चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ये याद रखें। धौलपुर का जन विद्रोह है। धौलपुर का जन विद्रोह 1857 की क्रांति। देखिए, धौलपुर में देव गुजर ने इसकी शुरुआत की थी। पूछा जाता है कि देव गुजर का संबंध किससे है? देव गुजर का संबंध धौलपुर क्रांति से है। इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही धौलपुर आ गए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के शासकों ने कहाँ के मतलब धौलपुर के साथ दिया था, धौलपुर के क्रांतिकारियों का साथ दिया था, वह इंदौर तथा ग्वालियर। इंदौर तथा ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है। धौलपुर जन विद्रोह में विद्रोहियों के नेता हैं। देखिए, एक तो हो गया देव गुजर, फिर एक हो गया राव रामचंद्र हीरालाल। राव रामचंद्र हीरालाल, ये धौलपुर से संबंधित। धौलपुर के राजा भगवंत सिंह ने विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी। राव रामचंद्र और हीरालाल इंदौर तथा ग्वालियर इन सब ने मिलकर युद्ध किया, लेकिन हार गए थे। भरतपुर का जन विद्रोह है। भरतपुर में जन विद्रोह है, ये हुआ था, बताइए कब हुआ था? भरतपुर का जन विद्रोह है 1857 की क्रांति। भरतपुर जिला, यहाँ पे देखिए, भरतपुर में गुर्जर तथा मेव समुदाय ने विद्रोह किया था। पूछा जाए किन किन भाग लिया, तो किस किस ने भाग लिया? गुर्जर एवं मेव समुदाय थे इसमें। भरतपुर जन विद्रोह के दौरान महाराजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी। भरतपुर जन विद्रोह के समय भरतपुर का राजा जसवंत सिंह था। भरतपुर जन विद्रोह के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। अलवर का जन विद्रोह है। अलवर के महाराजा विनय सिंह तथा शिवदान सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों की सहायता के लिए विनय सिंह ने आगरा सेना भेजी थी, लेकिन अछनेरा के पास आगरा सेना को विद्रोहियों से हारना पड़ा। यानी अंग्रेजों की सहायता के लिए आगरा सेना भेजी थी विनय सिंह ने, लेकिन अछनेरा के पास आगरा सेना को भी क्रांतिकारियों ने हरा दिया था। दीवान फैजुल्ला खां ने विद्रोहियों का साथ दिया था, क्रांतिकारियों के साथ थे दीवान फैजुल्ला खां। फैजुल्ला खां अलवर का राजा का दीवान था, अर्थात मंत्री था। तो बताइए फैजुल्ला खां का संबंध किससे है? तो अलवर से संबंधित है, अलवर विद्रोह से संबंधित है फैजुल्ला खां। अलवर में जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, तब अलवर रियासत का राजा विनय सिंह था, लेकिन क्रांति के बीच में विनय सिंह की मृत्यु हो गई थी तथा अलवर का अगला राजा शिवदान बना था। अब है जयपुर का जन विद्रोह है। जयपुर का जन विद्रोह है, इसमें निम्नलिखित नेता थे: सादौला खां, विलायत खां, उस्मान खां, लियाकत खां। याद रखें, जयपुर के जन विद्रोह में कौन कौन थे? सादौला खां, विलायत खां, उस्मान खां, लियाकत खां। पॉलिटिकल एजेंट एडन के कहने पर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था, अतः अंग्रेजों ने महाराजा राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि दी तथा कोटपुतली का परगना दिया। राम सिंह द्वितीय के मंत्री शिव सिंह सामोद ने महाराजा राम सिंह द्वितीय को बहादुर शाह जफर से मुलाकात की सलाह दी थी। जयपुर जन विद्रोह के समय जयपुर रियासत का राजा राम सिंह द्वितीय था। सामोद ठिकाना जयपुर रियासत का ठिकाना था। शिव सिंह सामोद का सामंत था। तो शिव सिंह ने राम सिंह द्वितीय को बहादुर शाह जफर से मुलाकात की सलाह दी थी। यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बीकानेर का जन विद्रोह है। बीकानेर का सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अपनी रियासत बाहर जाकर क्रांति को सेना को दबाया था, यानी हिसार भेजी थी अपनी सेना को। महाराजा राम सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति को दबाने पर अंग्रेजों ने
महाराजा सरदार सिंह को। महाराजा सरदार सिंह के द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने पर अंग्रेजों ने महाराजा सरदार सिंह को टिब्बी के 41 गांव प्रदान किए थे। टिब्बी हनुमानगढ़ में है। अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया मूल रूप से बीकानेर के थे। अमरचंद बांटिया ने तात्या टोपे झांसी की रानी को आर्थिक सहायता प्रदान की थी, इसलिए अमरचंद बांटिया को क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह। 1857 ईस्वी की क्रांति में राजस्थान के सबसे पहले शहीद अमरचंद बांटिया हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए तात्या टोपे। तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। एक बार तात्या टोपे आए थे मांडलगढ़, सबसे पहले तो आए थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मेवाड़ में सलुम्बर ठिकाने के सामंत केसरी सिंह तथा कोठारिया ठिकाने के सामंत जोध सिंह ने तात्या टोपे को शरण दी थी, और इन दोनों ने ही सामंत सिंह केसरी सिंह और जोध सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत को भी शरण दी थी, और सामंत केसरी सिंह कोठारिया के ठिकाने के सामंत जोध सिंह ने तात्या टोपे को भी शरण दी थी। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का साथ दिया था। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। जैसलमेर को छोड़कर तात्या टोपे ने राजस्थान की सभी रियासतों को पाने का प्रयास किया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस रियासत में तात्या टोपे ने प्रवेश नहीं किया था, उसमें ऑप्शन था जैसलमेर, तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब है कुवाड़ा का युद्ध। कुवाड़ा का युद्ध जो कि कुवाड़ा स्थान है एक, कुवाड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। कुवाड़ा का युद्ध 8 अगस्त 1858 को हुआ था। कुवाड़ा के युद्ध में रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को हरा दिया था। एक बात याद रखिए, जो भी अंग्रेज अधिकारी तात्या टोपे से लड़ा उसमें हमेशा तात्या टोपे की ही हार हुई थी। तो कुवाड़ा का युद्ध ये भीलवाड़ा में हुआ था। कुवाड़ा का युद्ध भीलवाड़ा में हुआ था 8 अगस्त 1858 ईस्वी को। कुवाड़ा भीलवाड़ा में है। रॉबर्ट्स एवं तात्या टोपे के मध्य युद्ध होता है। अगला है रुकमगढ़। रकमगढ़ नहीं, रुकमगढ़। रुकमगढ़ का युद्ध, ये रुकमगढ़ है, ये राजसमंद जिले में है। रुकमगढ़ का किला भी है। तो रुकमगढ़ का युद्ध राजसमंद में 13 अगस्त 1858 ईस्वी को होता है। तो 13 अगस्त 1858 ईस्वी को ये रुकमगढ़ का युद्ध होता है। कुवाड़ा का युद्ध हुआ। कुवाड़ा के युद्ध के बाद रुकमगढ़ का युद्ध भी हुआ। कई बार युद्ध का क्रम पूछ लेते, याद रखिए। 13 अगस्त 1858 रुकमगढ़ के युद्ध में अंग्रेजों ने तात्या टोपे को हरा दिया था। फिर रुकमगढ़ के युद्ध में कोठारिया ठिकाने के सामंत जोध सिंह ने अंग्रेजों को रोका था, अर्थात जोध सिंह ने तात्या टोपे का साथ दिया था। तो रुकमगढ़ के युद्ध में किस ठिकानेदार ने, यानी कहाँ के ठिकाने के सामंत ने तात्या टोपे का साथ दिया था? तो कोठारिया के जोध सिंह ने। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने पलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी, और झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह और तात्या टोपे के मध्य ये पलायता का युद्ध हुआ था। गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, अर्थात गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सेना तात्या टोपे के साथ हो गई। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया, और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर सभी सेना अगर तात्या टोपे के खिलाफ हो जाती तो फिर तात्या टोपे हार सकते थे। लेकिन तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े।
तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया। देखिए, बांसवाड़ा का शासक था लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह को तात्या टोपे ने हरा दिया था। मेजर रॉक आता है। अब मेजर रॉक ने तात्या टोपे को प्रतापगढ़ में हरा दिया। प्रतापगढ़ का पीए था मेजर रॉक, याद रखिए। प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर रॉक, और मेजर रॉक ने तात्या टोपे को प्रतापगढ़ में हराया। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। कर्नल होम्स ने तात्या टोपे को सिक्कर के पास हराया था। सिक्कर में हरा दिया था कर्नल होम्स ने। पलथाना सिक्कर में युद्ध हुआ था तात्या टोपे और कर्नल होम्स का, और कर्नल होम्स ने तात्या टोपे को सिक्कर में हरा दिया था। तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नरवर के जंगलों में मानसिंह के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया तथा फांसी की सजा सुनाई गई। सोवर्स ने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया, और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स ने कहा था कि तात्या टोपे को फांसी दी है, इसका इतिहास पूछेगा कि क्यों फांसी दी गई, किसको पूछकर फांसी दी गई, ऐसा कुछ कथन है, तो वो कथन ही आप याद रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। अब देखिए, इन्फेंट्री क्या होता है। इन्फेंट्री होता है पैदल सेना, इन्फेंट्री होता है। देखिए, एक पुस्तक 1857 की क्रांति से संबंधित, रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 की क्रांति में संघर्ष की भूमिका, ये पुस्तक है नाथूराम खड़गावत के द्वारा लिखी गई। एक पुस्तक है मल्टीनीज इन राजपूताना, मल्टीनीज इन राजपूताना, ये पुस्तक है, ये I.T. प्रिचार्ड द्वारा लिखी गई थी। और I.T. प्रिचार्ड है, ये प्रिचार्ड का कथन है एक, कि अगर क्रांतिकारियों ने अजमेर पर अधिकार कर लिया होता, अगर क्रांतिकारियों ने अजमेर संग्रहालय पर, अजमेर रेजिडेंसी पर अधिकार कर लिया होता, तो क्रांति का स्वरूप कुछ और हो सकता था। ये प्रिचार्ड का कथन है, ये याद रखेंगे आप। बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम जिन्नत महल था। आगे देखिए, 11 मई एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्रांतिकारी है, वो क्रांतिकारियों ने 11 मई 1857 को अपना, क्रांतिकारियों ने 11 मई 1857 को अपना क्रांति का नेता घोषित कर दिया था। तो 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया था क्रांतिकारियों द्वारा। नसीराबाद छावनी डेविड ऑक्टरलोनी के नाम पर बनाई गई। डॉक्टर डेविड ऑक्टरलोनी की उपाधि नसीर थी, अतः उन्हीं के नाम पर नसीराबाद रखा गया। एरेनपुरा छावनी का नाम अंग्रेज अधिकारी मेजर डाउनिंग गांव इरन इंग्लैंड पर रखा गया था। छोड़िए, खास नहीं। अब हम क्रांति कंप्लीट हो चुकी है, हाफ क्रांति हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं संगठन। राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में वर्धा में श्री अर्जुनलाल सेठी। राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में होता है वर्धा महाराष्ट्र में। अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बाराहट, विजय सिंह पाठक के प्रयासों से राष्ट्र सेवा संघ का गठन किया गया। कौन कौन है याद रखिए, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बाराहट, विजय सिंह पाठक, ये आप याद रखेंगे। इस संस्था ने राजस्थान में राजनीतिक प्रचार के लिए 22 अक्टूबर
1920 से वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार प्रकाशित किया। 22 अक्टूबर 1920 से ये राजस्थान केसरी समाचार प्रकाशित किया जाने लगा। इसकी डेट आप याद रखें, राजस्थान केसरी 22 अक्टूबर 1920 से वर्धा से ये प्रकाशित किया जाने लगा। विजय सिंह पथिक इस पत्रिका के संपादक थे और राम नारायण चौधरी सह संपादक थे। तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र के संपादक विजय सिंह पथिक थे और राम नारायण चौधरी राजस्थान केसरी समाचार पत्र के सह संपादक थे। राजस्थान केसरी समाचार पत्र के लिए आर्थिक सहायता मुख्य रूप से जमनालाल बजाज ने दी थी। किसने दी थी? राजस्थान केसरी समाचार पत्र के लिए आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज ने दी थी। ये पूर्णतः राजस्थानी लोगों को समर्पित पहला समाचार पत्र था। तो राजस्थानी लोगों को समर्पित पहला समाचार पत्र ये था राजस्थान केसरी, जिसका नाम केसरी सिंह बारठ के नाम पर यह रखा गया था। 1920 में इस संस्था का मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। कब? अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान सेवा संघ की शाखाएं बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, कोटा आदि स्थानों पर खोली गई। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया और बेगू में किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन का समर्थन किया था। देखिए, राजस्थान सेवा संघ ने किन किन किसान आंदोलन का समर्थन किया, किन किन का समर्थन किया, ये आप जरूर याद रखें। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन का समर्थन किया था। सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन का मार्गदर्शन भी किया था। गोविंद गुरु के निर्देशन में सिरोही में आंदोलन हुआ था, आपको पता ही है। साथ में मोतीलाल तेजावत ने उदयपुर में भील आंदोलन का समर्थन किया था तो उसका साथ भी दिया था राजस्थान सेवा संघ ने। विजय सिंह पथिक ने 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र भी प्रारंभ कर दिया। नवीन राजस्थान समाचार पत्र जो कि 1922 में बंद कर दिया गया और 1922 में फिर तरुण राजस्थान समाचार पत्र निकाला जाता है। लेकिन पहले हम नवीन राजस्थान पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। नवीन राजस्थान के प्रारंभ में विजय सिंह पथिक की निम्नलिखित पंक्तियां लिखी रहती थी। ये पंक्तियां पूछी जा चुकी है कि किस समाचार पत्र से संबंधित है, एग्जाम में ये पूछा गया है। यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे ना रहे, इच्छा है तो ये है जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। यह नवीन राजस्थान की पंक्तियां हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद तरुण राजस्थान समाचार पत्र 1923 में निकाला गया था। तरुण राजस्थान पत्र के संपादन में शोभालाल गुप्त, राम नारायण चौधरी, जयनारायण व्यास का योगदान था। प्रमुख रूप से आप देखेंगे शोभालाल गुप्त और राम नारायण चौधरी है, ये इनको निकाला करते थे। हालांकि जयनारायण व्यास ने भी सहयोग प्रदान इसमें किया था। तो शोभालाल गुप्त और राम नारायण चौधरी, इन्होंने तरुण राजस्थान समाचार पत्र निकाला। मार्च 1924 में राम नारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोही सामग्री प्रकाशित करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पथिक को कैद किए जाने के बाद राजस्थान सेवा संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों में आपसी मतभेद शुरू हो गए। धीरे धीरे मतभेद की खाई इतनी गहरी हो गई कि 1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। अब अगला है राजस्थान सेवा संघ के बाद हम अब पढ़ेंगे अगला राजनीतिक संगठन राजपूताना मध्य भारत सभा। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं द्वारा चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई। कहाँ की गई? चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में, जो कि दिल्ली में है।
यही इसका पहला अधिवेशन कहलाता है। इसे रियासती जनता का प्रथम राजनीतिक संगठन कहा जाता है। तो राजस्थान का प्रथम राजनीतिक संगठन तो आपने देख लिया हुआ, राजस्थान सेवा संघ। लेकिन रियासती जनता का प्रथम राजनीतिक संगठन ये कहलाता है राजपूताना मध्य भारत सभा, ये याद रखेंगे आप। इसका प्रथम अधिवेशन महापोध्याय पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस संस्था का मुख्यालय कानपुर रखा गया था, जो उत्तरी भारत में मारवाड़ी पूंजीपतियों और मजदूरों का सबसे बड़ा केंद्र था। देशी राज्यों की प्रजा का ये प्रथम राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना में प्रमुख योगदान दिया था, वो आप जरूर याद रखें, पूछा जा चुका है। तो देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसने की? गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती, ये शामिल थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक गढ़वाली उत्तर प्रदेश के थे ये। गणेश शंकर विद्यार्थी, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयासों से इसका गठन हुआ। राजपूताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज को तथा उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया। कौन से? तीसरे अधिवेशन में। जो तीसरा अधिवेशन मार्च 1900 जो तीसरा अधिवेशन है मार्च 1920 में हुआ था अजमेर में। उसमें अध्यक्षता की थी सेठ जमनालाल बजाज ने। और कहाँ हुआ था? अजमेर में। कब स्थानांतरित? 1920 में, मार्च 1920 में स्थानांतरित हुआ था। पहली और दूसरी बैठक 1919 में हुई थी, और तीसरी बैठक है वो स्थानांतरण है अधिवेशन, मतलब तीसरा अधिवेशन है वो मार्च 1920 में अजमेर में हुआ। सेठ जमनालाल बजाज ने इसकी अध्यक्षता की। गणेश शंकर विद्यार्थी उपाध्यक्ष थे इसमें। और राजस्थान केसरी समाचार पत्र इस संस्था का महत्वपूर्ण समाचार पत्र था। तो ये हम देख ही चुके हैं। मार्च 1920 में तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में, ये हम देख चुके हैं। अब देखिए, चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में होता है। इसमें होता क्या है कि इसकी अध्यक्षता है वो गणेश नारायण सोमानी ने की थी। गणेश नारायण सोमानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि हमारे राजस्थान का है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गणेश नारायण सोमानी ने। राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया। अगला है मेवाड़ सेवा संघ 1920। मेवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई। मेवाड़ सेवा संघ की स्थापना चांदमल सुराणा ने की थी। मारवाड़ सेवा संघ को सन 1924 में जयनारायण व्यास ने पुनः जीवित किया, और एक नई इसका नाम फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से रखा गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? जयनारायण व्यास ने। और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की? चांदमल सुराणा ने। कब की? 1920 में। और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1924 में। में हुई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में हुई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा किसानों की ओर से ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से पोप्पाबाई की पहल और मारवाड़ की अवस्था, जो कि किसके? जयनारायण व्यास की है। मारवाड़ की अवस्था, पोप्पाबाई की पहल। अब है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी।
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष दीवान बहादुर रामचंद्र राव थे। दीवान बहादुर रामचंद्र राव है, ये महाराष्ट्र के थे। विजय सिंह पथिक इसका उपाध्यक्ष बनाया गया और दीवान बहादुर रामचंद्र राव अध्यक्ष बनाए गए। राम नारायण चौधरी राजपूताना और मध्य प्रांत के प्रांतीय सचिव बनाए गए। अब ये इम्पोर्टेंट है, देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रांतीय सचिव किससे बनाया गया? राजपूताना मध्य भारत का प्रांतीय सचिव किससे बनाया गया? राम नारायण चौधरी को बनाया गया था। और देशी राज्य लोक परिषद का मुख्यालय, तो देशी राज्य लोक परिषद का मुख्यालय मुंबई में। 1928 ईस्वी में, ये इम्पोर्टेंट है, तो 1928 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। 1928 में अजमेर में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन हुआ इसका 1931 में अजमेर में, और जिसकी अध्यक्षता राम नारायण चौधरी ने की। तो बताइए, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राम नारायण चौधरी ने। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राम नारायण चौधरी ने। कहाँ हुई? अजमेर में, ये याद रखेंगे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल को अपना समर्थन प्रदान किया था। तो हरिपुरा अधिवेशन ने समर्थन प्रदान किया था, याद रखेंगे। अब अगला है मित्र मंडल। मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना, मित्र मंडल संगठन की स्थापना बाबू मुक्ता प्रसाद ने बीकानेर में की थी। इसके द्वारा बीकानेर स्टेशन पर पानी पिलाने व लावारिस मृतकों का दाह संस्कार आदि कार्य किया जाता था। ये इतना कोई खास नहीं। आगे देखिए, मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931 को 10 मई 1931 को जोधपुर में जयनारायण व्यास के निवास स्थान पर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। किसने की मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना? जयनारायण व्यास ने। कब की? 10 मई 1931 को की थी। इसका काम था ग्रामीण क्षेत्रों में जन चेतना का प्रसार करना। अब हम देखते हैं बाल भारत सभा। बाल भारत सभा ये भी मारवाड़ से संबंधित है। बाल भारत सभा, इसकी स्थापना भी जोधपुर में की गई थी। बाल भारत सभा का मंत्री छगनलाल चौपासनीवाला को बनाया गया था। बाल भारत सभा का मंत्री छगनलाल चौपासनीवाला को बनाया गया। आगे देखिए, वीर भारत समाज और वीर भारत सभा, ये दोनों हम देखते हैं। वीर भारत समाज की स्थापना है, ये विजय सिंह पथिक ने की थी। और वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह बारठ एवं गोपाल दास खरवा ने मिलकर की थी। वीर भारत समाज की स्थापना तो विजय सिंह पथिक ने, और वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में हुई थी। और बता दूं, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में कोटा में हुई थी, और जिसकी स्थापना केसरी सिंह बारहट एवं गोपाल दास खरवा ने की थी। अगला, जैन वर्धमान विद्यालय। जैन वर्धमान विद्यालय 1907 में इसकी स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में की थी। जैन वर्धमान विद्यालय, अर्जुनलाल सेठी ने इसकी स्थापना जयपुर में की थी। और इसमें शिक्षक था, क्रांतिकारियों को शिक्षा देता था विष्णु दत्त। विष्णु दत्त वो शिक्षा प्रदान किया करता था। वागड़ सेवा मंदिर हरिजन सेवा समिति। तो बताइए, वागड़ सेवा मंदिर तथा हरिजन सेवा समिति की स्थापना 1935 में, सिंपल सी बात है, वागड़ क्षेत्र में हुई, भोगीलाल पांडे ने की थी। तो वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना डूंगरपुर में हुई थी, भोगीलाल पांडे ने की थी। हरिजन सेवा समिति की स्थापना ये मुझे पता नहीं, लेकिन हुई वागड़ क्षेत्र में है। तो वागड़ सेवा मंदिर तो डूंगरपुर में है, ये तो मुझे पता है, लेकिन हरिजन सेवा समिति ये मुझे कन्फर्म नहीं है। तो लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हरिजन सेवा समिति और हरिजन सेवा समिति वागड़ से संबंधित है, या डूंगरपुर होगा या बांसवाड़ा होगा, इनमें से होगा हरिजन सेवा समिति। तो देखिए, वागड़ सेवा मंदिर है हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांडे ने की।
चरखा संघ की स्थापना 1927 में जमनालाल बजाज ने जयपुर में की थी, जबकि इससे पहले ही चरखा संघ की स्थापना है वो जमनालाल बजाज ने 1925 में अजमेर में कर दी थी। सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर के हुंडी नामक स्थान पर की थी। इसकी डेट याद नहीं रखनी है आपको, जिसकी डेट याद रखनी है वो रखनी है चरखा संघ की डेट याद रख लेना, जैन वर्धमान विद्यालय की डेट याद रख लेना, जीवन कुटीर की याद रख लेना। तो देखिए, सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय जो कि अजमेर से बिलोंग रखते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि हरिभाऊ उपाध्याय कहाँ के मंत्री थे, अजमेर के। तो सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर के हुंडी नामक स्थान पर की। जीवन कुटीर की स्थापना 1927 में हीरालाल शास्त्री ने की थी। जीवन कुटीर, फिर इसका नाम विद्यापीठ वनस्थली कर दिया गया नाम इसका। वर्तमान में ये निवाई टोंक में स्थित है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर मैं लड़की होता तो मैं यहाँ पर तालीम की शिक्षा लेना चाहता, तालीम की शिक्षा लेता मैं, तालीम। सर्वहितकारिणी सभा 1907, ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। सर्वहितकारिणी सभा 1907, इसके संस्थापक कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास थे। कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास ने मिलकर ये सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। और विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़ में। नागरिक प्रचारिणी सभा 1934, इसकी डेट याद रखें आप, कि पूछी जा चुकी है कि नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। किसने की? जवाला प्रसाद जिज्ञासु ने धौलपुर में की थी। जवाला प्रसाद जिज्ञासु ने धौलपुर में इसकी स्थापना की। नागरिक प्रचारिणी सभा की डेट ये सन जरूर याद रखिए, 1934, क्योंकि पूछा जा चुका है। नरेंद्र मंडल 1921 में दोषी राज्यों के राजाओं द्वारा निर्मित मंडल, जिसके चांसलर बीकानेर के देशी राज्यों के राजाओं द्वारा निर्मित मंडल, जिसके चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। अब आइए हम संस्था का नाम है, स्थापना स्थान संस्थापक, ये भी हम देख लेते हैं। देश हितैषणी सभा 1877 में उदयपुर में इसकी स्थापना की गई। देश हितैषणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की। परोपकारी सभा 1883 में उदयपुर में हुई। परोपकारी या परोपकारिणी भी कहते हैं, परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में उदयपुर में सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुई। और सरस्वती भी इसमें शामिल थे, यानी सरस्वती जी ने की थी। दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी 1883 में उदयपुर में, जिसकी अध्यक्षता सज्जन सिंह ने की थी। अगला राजपुत्र हितकारिणी सभा, ये कर्नल वाटर। सर्वहितकारिणी सभा 1907, चूरू स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल ढूंढ। मित्र मंडल की स्थापना, वो था एक मित्र संघ और यह मित्र मंडल, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक। तो मित्र मंडल की स्थापना, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मित्र मंडल की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास ने की थी, बिजोलिया में। वीर भारत सभा, ये 1910 में केसरी सिंह बारठ, हम देख चुके हैं। वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक ने, ये भी याद रखना। विद्या प्रचारिणी सभा, ये बिजोलिया साधु सीताराम दास ने की थी। और मुझे लगता है विद्या प्रचारिणी सभा, ये इसमें गलत दे रखा है, शायद चित्तौड़गढ़ होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन इतना जरूर याद है, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना साधु सीताराम दास ने की थी। प्रताप सभा 1915 उदयपुर में, इतना बस याद रखना है। हिंदी साहित्य समिति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य समिति, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मैं उस पर जोर दूंगा। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में भरतपुर में जगन्नाथ दास अधिकारी ने की थी। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में भरतपुर में जगन्नाथ दास अधिकारी ने की थी। प्रजा प्रतिनिधि सभा, ये कोटा से संबंधित है, 1918 में पंडित न्यूनराम शर्मा, बस इतना याद रखें। प्रजा प्रतिनिधि सभा की कोटा में स्थापना किसने की? न्यूनराम शर्मा ने।
अगला देखिए, मारूधर मित्र हितकारिणी सभा, मारूधर मित्र हितकारिणी सभा जोधपुर में चांदमल सुराणा ने की थी। मारूधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना जोधपुर में हुई थी, चांदमल सुराणा ने की। राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली, अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे इसमें। और अजमेर में हुए था, अजमेर में मार्च 1920, उसमें भी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा विजय सिंह पथिक। मारवाड़ सेवा संघ 1920 जोधपुर में जयनारायण व्यास और अध्यक्ष थे इसमें दुर्गा शंकर। मारवाड़ सेवा संघ जयनारायण व्यास, अध्यक्ष थे दुर्गा शंकर। अमर सेवा समिति चेड़ावा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मारवाड़ हितकारिणी सभा जोधपुर जयनारायण व्यास। चरखा संघ 1927 जयपुर जमनालाल बजाज। चरखा संघ 1925 अजमेर जमनालाल बजाज। राजपूताना देशी राज्य परिषद, राजपूताना देशी राज्य परिषद अजमेर विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी। जीवन कुटीर वनस्पतली, ये वनस्थली जयपुर में है, सॉरी निवाई टोंक में है, हीरालाल शास्त्री ने की। मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग जोधपुर जयनारायण व्यास। राजस्थान हरिजन सेवा संघ, तो राजस्थान हरिजन सेवा संघ अध्यक्ष थे इसके हरविलास शारदा अजमेर में। राजस्थान हरिजन सेवा संघ अजमेर में। खांडलाई आश्रम डूंगरपुर में माणिक्य लाल वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जोरीलाल इंदु। महिला मंडल उदयपुर में दया शंकर छोत्रिय। मारवाड़ लोक परिषद 1938, मारवाड़ लोक परिषद रणछोड़ दास गटानी अध्यक्ष थे इसके। आज़ाद मोर्चा जयपुर बाबा हरिश्चंद्र, ये 1942 मिस्टेक भाई लिखा है, गलती से लिखा गया है 1942 ही था क्या? आज़ाद मोर्चा जयपुर बाबा हरिश्चंद्र, हाँ 1942 था सही है। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है।